गांव के गरीब मजदूर किसान के बच्चों को पढ़ाता है। शिक्षा मित्रों की समस्याएं धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो संगठन द्वारा सरकारों से मांगे की गई। उस समय की तत्कालीन सरकार क्योंकि बसपा की थी, सरकार किसी की हो, सरकार हमारी होती है, पार्टी चाहे जो हो। हमने सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखी तो सरकार ने हमारी समस्याओं को समझते हुए केंद्र सरकार से अनुमति मांग करके हमको 2 साल की बीटीसी की ट्रेनिंग कराई। बीटीसी की ट्रेनिंग जब हमारी पूरी हुई तो सरकार दूसरी पार्टी की आ चुकी थी। क्योंकि जब ट्रेनिंग पूरी हो गई तो हम लोगों ने उस सरकार से भी मांग रखी कि अब हम बीटीसी पास हो चुके हैं और हमको सहायक अध्यापक बनाया जाए। उन्होंने अपना कानून बना करके हम शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया। अगर उनके कानून में कोई त्रुटि थी तो उनके अधिकारियों को कोर्ट सजा देती। शिक्षा मित्रों को सजा आपने क्यों दी? शिक्षा मित्रों को सजा आपने क्यों दी? हम तब भी पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे हैं। आपने हमको वापस कर दिया, उसके बाद सरकार फिर बदल गई, फिर तीसरी राजनीतिक दल की पार्टी की सरकार आ गई। उस सरकार में भी हमने अपना अनुरोध किया, हमने इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया, 15-15 दिन किया। लखनऊ का घेराव किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री, आज के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप लोग जाइए विद्यालय में पढ़ाइए, आपकी समस्या का समाधान हमारी सरकार करेगी। हम लोग उनकी बात मान करके अपने विद्यालयों में पढ़ाने चले आए। उन्होंने उस समय के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। उस कमेटी की बैठक में भी ये तय हुआ कि शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इनको शिक्षा के हिसाब से, इनकी योग्यता के हिसाब से मानदेय कम से कम 30,000 देना चाहिए। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक आज तक नहीं किया गया। सरकार दोबारा फिर हम लोगों ने भाजपा की बना दी। हम लोग जनता हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता के बच्चों को पढ़ाते हैं और हम लोग हमेशा सरकार के साथ रहते हैं। सरकार के एक एक दिशा निर्देश का पालन करते हैं, चाहे वो निपुण लक्ष्य हो, चाहे कोई लक्ष्य हो। आपसे सरकार से क्या उम्मीद है? आप सरकार से हमको उम्मीद है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जो वादा किया था और जो शिक्षा मित्रों से कहा था कि आप विद्यालय में पढ़ाइए, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। आज हमको उम्मीद है कि हम लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सरकारी कर्मचारियों का हर साल इंक्रीमेंट और वेतनमान बढ़ता है तो शिक्षा मित्रों को भी समान कार्य समान वेतन माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। इसके लिए हम लोग 1 महीने के लिए सरकार को ज्ञापन दिए हैं। अगर कोई फैसला नहीं होता है तो पुनः सरकार से अनुरोध करने हम 9 अक्टूबर से लखनऊ में अनवरत बैठेंगे। कब तक करेंगे सर? ये कब तक चलता रहेगा? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे। क्योंकि यहाँ घुट घुट के मरने से अच्छा है सरकार के सामने घुट के मर जाए। पिछले दिनों अभी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर गया था, जिसमें 18 अक्टूबर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलों जिलों में दौरा कर रहा था। वहां जाने पर पता चला कि शिक्षा मित्र साथियों को जुलाई और अगस्त महीने का मानदेय न मिलने के कारण वो धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग करने से परेशान हो रहे हैं और उनके पास आने के लिए किराया नहीं है। उसी को लेकर आज मैं महानिदेशक कार्यालय में श्रीमान महानिदेशक महोदय से मुलाकात की और उनसे बजट जारी करने की अपील की। उन्होंने केंद्र से बजट न आने के बावजूद आज उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए जुलाई और अगस्त महीने का मानदेय का लिमिट जारी कर दिया है। मैं महानिदेशक महोदय को धन्यवाद देता हूं और आप सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं कि 18 अक्टूबर के धरने में अपने परिवार के साथ आइए और धरने को सफल बनाइए। अपनी एक सूत्री मांग शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण करने, समान कार्य समान वेतन देने की मांग को पूरा कराने के लिए सभी लोग जरूर आएं। आपका साथी सुशील।